और यही आपके संग होता है कि आप जो चीज सुनते हो, देखते हो, उस पे विश्वास कर लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल KGS नीट हिंदी माध्यम पर इन्हीं मिथ्स के बारे में जो नीट के आसपास आप सुनते हैं। थिंकिंग मैम आप मुझे पहचानते नहीं हो, एक दिन पढ़ के एग्जाम पास करने का टैलेंट है मुझ में। मैंने कहा टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट है, ये किसी काम का नहीं है। हेलो हेलो हेलो, किसी मैम आज आप सभी प्यारे प्यारे से बच्चों को लेके आ गए हैं जंगल में। और इस जंगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है जो बहुत डेंजरस होता है? क्या दिखाई दे रहा है आपको इस जंगल के अंदर? शेर। जैसे कि आप सब अपने आप को मानते हैं एकदम शेर, एकदम टाइगर, और आपको यही दिख रहा है। तो जिसको भी शेर दिखाई दे गया उसको एकदम लाइक कर देना है वीडियो को। अब इसमें अपन आगे चलते हैं। क्या ये शेर है? अरे ये तो मेरी प्यारी प्यारी सी किटी है, यानी कि बिल्ली। और यही आपके संग होता है कि आप जो चीज सुनते हो, देखते हो, उस पे विश्वास कर लेते हैं। आपने विश्वास कर लिया था ना कि ये शेर ही है, पर असल में क्या निकला? एक बिल्ली। और यही होती है मिथ्स, जो हम सारे रूढ़िवाद होते हैं ना कि हम लोग जो सुनते हैं हम मान लेते हैं, तो उसे ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल KGS नीट हिंदी माध्यम पर इन्हीं मिथ्स के बारे में जो नीट के आसपास आप सुनते हैं। सारे एस्पिरेंट्स बड़े बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो सुन लेते होंगे। तो केसी मैम के साथ आज KGS नीट चैनल पर होने वाली है इन्हीं मिथ्स की अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहला मिथ जो मुझे चिंकी ने आके बताया था, वो मिथ ये था कि मैम नीट इक्वल्स टू रटना। नीट का मतलब है कि सारी चीजें रट लो बस। अगर आपने रट लिया तो 700 पार, समझ रहे? अगर आपने रट लिया तो 700 हो जाएंगे पार। मैंने कहा देखो चिंकी, तुम कर रहे हो यहां पे गलती, क्योंकि आपको ये चीज समझनी होगी कि जीव विज्ञान हो, चाहे आपका भौतिकी विज्ञान हो, रासायनिक विज्ञान हो, किसी भी प्रकार का आपका विज्ञान है, आपकी पढ़ाई है, पहला फोकस आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट को समझने में कि आखिर उसमें क्या बताया जा रहा है। अगर मनुष्यों का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस था, है और रहने वाला है, तो वो बात तो आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन इसके पीछे पहले मैंने क्या सीखा था? द्विनाम पद्धति सीखी थी। हमने क्या सीखा? कैसे हम साइंटिफिक नेम देते हैं, है ना, वैज्ञानिक नाम हम कैसे लिखते हैं, कैसे देते हैं। उसके बाद आपको बताया गया कि ये ऐसे जीव हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कॉन्सेप्ट को समझना, जो कि आपको सिखाया जाता है। चाहे आप वो वाईटी चैनल पे सीखे, चाहे आप बैच की वीडियोस में सीखे, चाहे आप जहां पे भी ऑफलाइन सेंटर्स पे KGS के सीखते हो, चाहे जहां भी सीखते हैं। तो पहली चीज कि सिर्फ रटना नहीं है, आपका काम है सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना। सेकेंड थिंग, फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को याद करना, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और थर्ड थिंग है टेस्ट देना। ये होता है आपका प्रिपरेशन का तरीका। और जब आप रिवाइज करते हैं, नो डाउट आप हमेशा याद करते हैं कि भाई द्विनाम पद्धति लीनियस ने दी थी, प्रकाश संश्लेषण में ये एंजाइम काम कर रहे हैं। डन। अब सेकेंड मिथ जो चिंकी ने मुझे सुनाई, जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। चिंकी को लगता था कि अपोनेज भगवान है। चिंकी ने कहा कि मैम आपको पता है मैं स्कूल में भी यही करती थी। वो स्कूल में भी क्या करती थी? एक दिन पढ़ा, एग्जाम पास। एग्जाम क्या हो जाएगा? एकदम क्लियर, एकदम पास हो जाता था। चिंकी ने कहा मैम आप मुझे पहचानते नहीं हो, एक दिन पढ़ के एग्जाम पास करने का टैलेंट है मुझ में। मैंने कहा टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट है, ये किसी काम का नहीं है। कैसे काम का नहीं है? नीट की प्रिपरेशन में आपको 11th का पूरा सिलेबस करना है, 12th का पूरा सिलेबस करना है, सारे PYQs करोगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करोगे, NCERT को एकदम निचोड़ लोगे, तब जाके मिलता है सिलेक्शन। तब आप खुद को प्रूव कर पाते हैं कि हाँ आप डॉक्टर बनने के लायक है। अब बात करेंगे हम तीसरे मिथ के ऊपर। तीसरा मिथ ये कहता है कि सिर्फ थियरी पढ़ो। पढ़ना क्या है? सिर्फ और सिर्फ थियरी। थियरी पढ़ना 100% काम करता है। मैंने कहा एक बात बताइए, आप कभी भी किसी रेस की सिर्फ तैयारी करके मेडल जीत जाते हो क्या? क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी रेस में पार्टिसिपेट करने वाले थे, आपने प्रैक्टिस करी, प्रिपरेशन करी और आपको मेडल मिल गया? नहीं होता ना। क्या होता है वहां पर? आपने जब प्रैक्टिस करी, प्रिपरेशन करी, उसके बाद आप असल रेस में भी तो उतरते हैं, और उसमें भी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर उसके बाद में
मेन फाइनल्स होता है। तो जो अभी आप पढ़ाई करते हैं, आपने थियरी पढ़ी, फिर आप लगाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले हम खुद से खुद की लड़ाई तो जीत ले, बाद में हम इंडिया लेवल पर, नीट लेवल पर जाके लड़ाई लड़ेंगे ना। पहले हम खुद से खुद की लड़ाई तो जीत ले, पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ले। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको पता कैसे चलेगा कि पिछले सालों में क्या सवाल आए थे, इस साल के सवाल आएंगे, है ना? ये हमें कैसे पता चलता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में। और जितने भी लोगों को लगता है कि वो एकदम बादशाह हैं, थियरी पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद एक्चुअल स्टेज पता है कब आती है? जब आपके सामने आती है टेस्ट सीरीज। जैसे कि अभी केजीएस के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत अलग अलग तरीके से टेस्ट सीरीज आ रही है, चाहे वो रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज हो जो कि 29 दिसंबर से शुरू हो रही है, या फिर आपकी पोस्टल टेस्ट सीरीज है। तो इस प्रकार से आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब आपको टेस्ट सीरीज का फायदा क्या होगा? जो आपने पढ़ा, जिसकी आपने तैयारी करी, आपने सेमीफाइनल्स और क्वार्टर्स खेल लिए हैं, आप जा रहे हैं फाइनल्स की तरफ। तो आपको इस टेस्ट सीरीज से ये हेल्प मिल जाएगी कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था वो कितना सही है, कि आप शेर है या बिल्ली अपने चैप्टर्स को लेकर, अपने सब्जेक्ट की कमांड को लेकर। तो डू कमेंट कि आप लोग शेर बनने के तैयार है या फिर बिल्ली बने रहना जिनको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, केसी मैम के संग आपको जुड़े रहना है केजीएस नीट हिंदी माध्यम चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।